टीन टीन। नमस्कार बच्चों, एसपीसी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मणि और हम लोग यहाँ पर क्लास 12 की मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं भाई साहब। और अभी तक हम लोग ने टोटल 5 चैप्टर कंप्लीट किया है। आज हम लोग को आपका आज हम लोग चैप्टर 6वां शुरू करेंगे जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। सारे डेरिवेटिव के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब उसके एप्लीकेशन को हम लोग देखेंगे। और उस एप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन जो है बच्चे, वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। किसी क्वांटिटीज की रेट ऑफ चेंज होती है तो कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उस मतलब उस रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी के बेस पे हम सारे क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी बात के, बिना किसी बकवास के आज का लेक्चर शुरू किया जाए। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको तारों के शहर में। और आज जो तारों का शहर है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। तो ध्यान से देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है, थोड़ा ध्यान समझना है। अगर मेरे बच्चा लिखा मैंने कि डी बाई बाई डी एक्स, ध्यान समझिए, तो इसका मतलब क्या हुआ। डी बाई बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है बच्चा रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या चेंज कर रहा है भाई, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है बच्चे। जैसे जैसे आपने आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ds अपॉन dt। क्या पढ़ा होगा बच्चे, ds अपॉन dt। तो ds अपॉन dt क्या होता है बच्चे, ये होता है स्पीड। और स्पीड क्या होता है, तो स्पीड का मतलब हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है, डिस्टेंस डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू, विथ विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में बच्चे, टाइम के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। तो s जो होता है वो क्या होता है बच्चे, s इज द डिस्टेंस और t क्या है बच्चा, टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ये आपने पढ़ा होगा। क्लियर है, हाँ सर। अब यहीं पे एक बात याद रखना है, अगर डी बाई बाई डी एक्स किसी का रेट ऑफ चेंज किसी रिस्पेक्ट में अगर पॉजिटिव आ रहा है तो उसका मतलब है वो इंक्रीज कर रहा होगा। उसका मतलब क्या बच्चे, इंक्रीज कर रहा होगा। और अगर कहीं डी बाई बाई डी एक्स बच्चा बच्चा नेगेटिव आ रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो जो रेट ऑफ चेंज है वो डिक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, यानी जो चेंज हो रही होगी वो इंक्रीज कर रही होगी, और इधर जब नेगेटिव आएगा तो चेंज जो हो रही होगी वो क्या होगा बच्चे, डिक्रीज हो रहा होगा। ये बात दिमाग में रखेंगे। तो बस आपका आज का कुछ नहीं पढ़ना, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन लगाना है और क्वेश्चन लगाओगे मजा आ जाएगा। सारे क्वेश्चन लगेंगे, ध्यान से देखते हैं। तो चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा और आपको बहुत ही अच्छे से दिख भी रहा होगा। नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा हम लोग जूम भी कर सकते हैं। चलो भाई, हो जा भैया जूम। चलो भैया जूम भी कर दिया मैंने। क्या करा देखो, कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। ध्यान से मेरी बातों को याद रखेंगे। मैंने आपको जो मंत्र दिया उस मंत्र को याद रखेंगे। क्या, अगर डी वाई बाई डी एक्स है तो इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। नीचे वाला जो होता है वो उसके रिस्पेक्ट में होगा और जो ऊपर वाला है वहाँ चेंज हो रहा होगा। क्लियर है, हाँ सर। तो इसी तरह करा फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। ध्यान से पकड़िए, एरिया ऑफ सर्कल किसके रिस्पेक्ट में बच्चा, रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो मैंने लिया लेट आर इज रेडियस ऑफ, आर जो है वो क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, अगर रेडियस ऑफ सर्कल होगा तो देन इसका जो एरिया होगा, देन एरिया को मैं रिप्रेजेंट करूंगा ए से, वो कितना होगा बच्चे, आप पढ़े होंगे पाई आर स्क्वायर। क्या होगा बच्चे, पाई आर स्क्वायर होगा। तो कह रहा है आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बताना, किसके रिस्पेक्ट में बच्चे, रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो क्या लिखोगे, डी ए अपॉन डी आर। क्यों लिखोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया हो रहा है और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है बच्चे, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो सर रेडियस के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो बस यही वैल्यू निकालनी है आपको। तो देयरफॉर यहाँ होगा डी बाई बाई डी आर, और आर कितना है मेरे बच्चे, पाई आर स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो यहाँ कितना आएगा, पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर करोगे तो 2r। क्लियर है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितना बच्चे, 2 पाई आर। बोलो भाई, हाँ सर। नाउ अब कह रहा है कि इफ, कह रहा है पहला ए, इफ रेडियस बराबर 3, अगर आर बराबर 3 हो, तो अगर आर बराबर 3 होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस जो होगा वो कितना होगा, 2 पाई इंटू 3। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, 6 पाई। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं सर। दूसरा रेट कह रहा है कि अगर बी, सॉरी बी,
दूसरा नहीं भी, अगर रेडियस 4 हो तो भाई रेट ऑफ चेंज जो होगा यानी डी अपॉन डी आर जो आपने निकाला वो निकाला 2 पाई, और आर की वैल्यू कितनी है बच्चे 4, तो ये हो जाएगा 8 पाई। तो ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे, एक का होगा 8 पाई, एक का होगा बच्चे 6 पाई। आशा करते हैं आपको बातें समझ में आई। क्वेश्चन में बस जो जो दिया उसको लिख लो, समझ लो, काम 35 होना है। नहीं समझ पा रहे हो तो यूनिट दी होगी, यूनिट से देख लो किसका रेट ऑफ चेंज है, तब भी पता चल जाता है। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। आ जा भैया, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, कर रहा है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकेंड। ठीक है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले अगर क्यूब की वॉल्यूम की बात करें तो क्यूब की वॉल्यूम के लिए आपको सबसे पहले क्यूब के किसी एक लेंथ का जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि क्यूब की लेंथ नहीं पता होगी, किसी एक नहीं कि लेंथ का जानना बहुत जरूरी है, तब आप पता कर लोगे। तो आप लिखोगे लेट लेट ए इज लेंथ ऑफ, ठीक है, ए सेंटीमीटर ले लो क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर दिया है, तो मैं क्या करूंगा, लेट लेंथ ऑफ लेट लेंथ ऑफ क्यूब इज, किसी साइड का लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब इज, क्यूब इज कितना बच्चे, तो हमने मान लिया वो है ए सेंटीमीटर। कितना माना बच्चे, ए सेंटीमीटर। नाउ देन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा वो कितना होगा मेरे बच्चे, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है सर ए क्यूब। ठीक है, एंड एंड जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज, जो सरफेस एरिया होता है क्यूब का वो कितना होता है बच्चे, वो होता है 6a का स्क्वायर। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। हाँ सर, अब पढ़ो द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, तो द वॉल्यूम, तो गिवन दैट, आपको जो गिवन है उसको लिख लो पहले। तो गिवन दैट जो इसका वॉल्यूम है यानी v, तो v जो है वो क्या हो रहा है, द वॉल्यूम ऑफ की इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकेंड। तो सिंपल सी बात है, वॉल्यूम जो है वो चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में बच्चे, टी के रिस्पेक्ट में, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में। देखो यहाँ क्या है, सेकंड है, तो पकड़ लो यहीं से, तो यहाँ किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है, डीबी बाई डी टी ये दिया है आपके पास 8 सेंटीमीटर क्यूबिक अपॉन सेकेंड। और भाई साहब इंक्रीज हो रहा है, तो आपको मैंने पहले बताया ये पास टू आएगा, तो आप पास टू को लिखना ना लिखना बराबर होता है, तो लिख लो या ना लिखो। क्लियर बच्चे, हाँ सर, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर, इसको मान लेता हूँ मैं 1 और इसको मान लेता हूँ 2। तो देन फ्रॉम 1 से देखो भाई, 1 से आप डी बाई डी टी और ए क्यू करोगे। बोलो भाई, हाँ सर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। जब करोगे तो इसकी ये कितना बराबर आएगा सर, ये आएगा 3a स्क्वायर, ठीक है, डी ए अपॉन डी टी। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर। और इसकी जो वैल्यू दी है, इसकी जो वैल्यू दी है वो बराबर है किसके, 8 सेंटीमीटर क्यूब के। तो भाई यूनिट लिखने की जरूरत है नहीं, तो 8 के बराबर है। क्लियर है, हाँ सर। तो यहाँ से आप डी ए बाई डी टी की वैल्यू निकाल लोगे। डी ए बाई डी टी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो होगी 8 अपॉन 3a स्क्वायर। और इसको मान लें इक्वेशन नंबर सेकंड, जो थर्ड मान लेंगे। क्लियर है, हाँ सर। कर रहा है, अब आपको बताना है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। आपको लेंथ ऑफ एज दिया है और सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हो ये बताना है। तो भाई आपको बताना है क्या, हमको फाइंड करना, देन वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, डी अपॉन डी टी 6a स्क्वायर की आपको वैल्यू फाइंड करनी है कि ये कैसे कितना इंक्रीज होगा। तो भाई इसको करो, तो ये हो जाएगा 12a और ये हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी। बोलो भाई, 12a और डी अपॉन डी टी की वैल्यू आपने निकाली है 8 अपॉन 3a स्क्वायर, होगा 8 अपॉन 3a स्क्वायर। इस a से इस a क्या हो जाएंगे भाई साहब, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से आएगा कितना, यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा 12 इंटू 8 और क्या कर रहा है अपॉन 3a। अब कह रहा है कि वैन a बराबर 12, तो a बराबर 12 रख दो। तो देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया जो होगा, सरफेस
जब दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा 12 इंटू 3 इंटू 12, ये 12 से 12 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 8/3। और आप देखोगे 8/3 क्या है, पॉजिटिव है, तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि एरिया है तो क्या होगा सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेकेंड। क्लियर है, तो ये निकल गया। तो आपको कोई ना कोई रिलेशन गिवन होगा जिससे एक रिलेशन मिल जाएगा, और जैसे मिल जाएगा आपका काम 35 हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर बच्चे, हाँ सर, और प्रैक्टिस करते हैं। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, कह रहा है 3 नंबर दिख रहा है आपको, हाँ बिल्कुल दिख रहा है सर। कह रहा है द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सिंपल सी बात है, रेडियस ऑफ सर्कल इज आर, क्या लिखोगे भाई कि लेट रेडियस ऑफ सर्कल इज आर। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा, आर होगा। तो देन आपको गिवन क्या है, गिवन दैट क्या गिवन है बच्चा, कि जो डी आर अपॉन डी टी है, ठीक है, वो इंक्रीज कर रहा है किससे, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, ये गिवन है। और भाई यहाँ प्लस लगेगा क्योंकि इंक्रीज कर रहा है, ये बात बताई गई है। इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 1, कर रहा फाइंड द रेट ऑफ एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो नाउ आपको एरिया के बारे में डिस्कस करना है। तो नाउ ए बराबर क्या होगा बच्चे, पाई आर स्क्वायर होता है। तो देयरफॉर आपको डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू बतानी है, यही बताना है आपको। तो चलो भाई, तो डी ए अपॉन डी टी, तो डी अपॉन डी टी ए की जगह आप रखोगे पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी सर 2 पाई आर, ठीक है, और डी आर अपॉन डी टी हो जाएगा चैन रूल से। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है भाई, 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी। क्लियर है। नाउ फ्रॉम वन से डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू रख दो, तो होगा 2 पाई आर, डी आर अपॉन डी टी बच्चे 3 आया है, तो 3, तो यहाँ से आ जाएगा 6 पाई आर। क्लियर है। नाउ नाउ क्या कर रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल व्हेन रेडियस आर बराबर कितना बच्चे, व्हेन आर बराबर 10 सेंटीमीटर। तो बस रख दो, तो देयरफॉर इसकी क्या हो जाएगी, तो देयरफॉर जो डी अपॉन डी टी आएगा वो कितना आया बच्चे, 6 पाई आर आया है। तो आर की वैल्यू रख दोगे तो यहाँ से हो जाएगा 60 पाई, और भाई साहब एरिया है तो 60 पाई कितना होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। और देखिए पॉजिटिव आया तो इंक्रीज करेगा, इसमें कोई दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़े, बिल्कुल सर। आ जाए भाई क्वेश्चन नंबर 4, चलिए कह रहा है एन एज ऑफ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सिंपल सी बात है, एज कह रहा है, तो लेट एज ऑफ क्यूब इज, जो एज ऑफ क्यूब है उसको मान लो तुम ए, हाँ सर, एज ए। और गिवन आपको है, गिवन दैट, क्या गिवन है बच्चे, देखो ध्यान से, गिवन कह रहा है कि जो ये इंक्रीज कर रहा है किस रेट से, 3 सेंटीमीटर पर स्क्वायर पर सेकंड से। तो पर सेकंड से है तो सिंपल सी बात, नीचे टी होना है। तो देखिए गिवन है क्या, डी ए अपॉन डी टी जो है वो क्या हो रहा है बच्चे, वो इंक्रीज कर रहा है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में। चलो अब कह रहा है हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो देयर नाउ इसको मान लेंगे 1, ठीक है। नाउ हमें पता है कि वॉल्यूम v बराबर कितना होता है बच्चे, ए क्यूब होता है। तो आपको डी वी बाई डी टी की वैल्यू निकालनी है, यही बताना है। चलो भाई, तो यहाँ से क्या होगा, d अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा कितना, ए क्यूब, v की जगह क्या आ जाएगा ए क्यूब, यहाँ से इसकी वैल्यू होगी 3a² डी ए अपॉन डी टी। चलो भाई, यूजिंग 1, तुरंत वन का यूज कर लो। तो यूजिंग 1 जैसे करोगे तो होगा 3a² इंटू 3, और ये आ जाएगा 9a²। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये वैल्यू है किसकी, डी बी अपॉन डी टी की। नाउ नाउ इफ ए बराबर, क्योंकि ए दिया हमको, कह रहा है अगर ए 10 सेंटीमीटर होगा तो देन जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम होगा टी के रिस्पेक्ट में वो कितना होगा, 9 इंटू 10 का स्क्वायर, और ये आ जाए कितना बच्चे 900, और वॉल्यूम है तो होगा सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है पर सेकंड, और ये आपका ब्यूटीफुल सा आंसर हो जाएगा। यानी जो वॉल्यूम है वो 900 सेंटीमीटर पर क्यूबिक सेकंड से जो है वो इंक्रीज करेगी। चलिए भाई, बहुत आसान क्वेश्चन। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे आपकी स्क्रीन पे। ये रहा, कह रहा है कि अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू क्यूट लेक
एंड वेव मूव्स इन अ सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो चलो भाई, सर्कल में क्या है, वेव मूव कर रही है किस स्पीड से, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा स्पीड है, तो सबसे पहले तो हम लोग रेडियस मान लें सर्कल का। तो हमने माना लेट लेट रेडियस ऑफ सर्कल इज आर। लेट रेडियस ऑफ सर्कल जो है वो क्या है, इज आर। तो आर होगा, तो देन स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस यहाँ क्या होगा बच्चे, आर होगा। आर होगा तो देन डी आर अपॉन डी टी आपको गिवन है, क्योंकि सेंटीमीटर पर सेकंड है, पर सेकंड का मतलब यहाँ टी होगा। ठीक है, और क्या कर रहा है बच्चे, मूव कर रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से। तो डी आर अपॉन डी टी दिया है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। सबसे पहले तो ये कोई दिक्कत नहीं। कर रहा है एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, जब रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव 8 हो, आर 8 हो, तो हाउ फास्ट इंक्लोज एरिया इंक्रीजिंग, जो इसकी एरिया होगी वो कैसे इंक्रीज करेगी, ये तो बड़ा आसान है। तो ले लो, तो देयर फोर नाउ एरिया कितना होगा, लेट एरिया बराबर, अब मैं लिखूंगा नहीं बहुत ज्यादा, एरिया क्या होगा, पाई स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो आपको डी अपॉन डी टी बताना है, तो डी अपॉन डी टी कितना हो जाएगा बच्चे, 2 पाई आर, और यहाँ हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी। डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू आपको गिवन है, तो यहाँ से हो जाएगा, ये 5 रखोगे तो 10 पाई आर हो जाएगा। क्लियर है। अब कह रहा है व्हेन आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, जब आर 8 सेंटीमीटर होगा तो देन जो हमारा डी अपॉन डी टी आएगा वो कितना आएगा, यही बताना आपको। तो वो आ जाएगा कितना बच्चे, 80 पाई, और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आज आपका आंसर हो गया, जो कि बड़ा आसान था। इसको एक बार आप देख लेंगे, बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा था रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो रेडियस ऑफ सर्कल, तो मैंने ले लिया रेडियस ऑफ सर्कल आर है, तो आपको अब मैं लिखूंगा नहीं बहुत ज़्यादा, जहाँ लिखने की जरूरत वहाँ लिखूंगा। तो डी आर अपॉन डी टी कह रहा है वो इंक्रीज कर रहा है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। ठीक है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस, इसका सर्कमफ्रेंस की बताना है। तो हमें पता है लेट सर्कमफ्रेंस क्या होता है बच्चे, वो होता है 2 पाई आर। तो आपको डी सी बाई डी टी बताना है। तो डी सी बाई डी टी का मतलब होगा 2 पाई, और ये हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी, ये तो आप लोग पढ़े हो। हाँ सर, यहाँ से हो जाएगा बच्चे 2 पाई, और डी आर अपॉन डी टी वैल्यू आपको दी थी 0.7, तो यहाँ 0.7 रख दो, मल्टीप्लाई करा दोगे, तो मल्टीप्लाई कराओगे तो 1.4 पाई आएगा, तो ये आ गया 1.4, और यहाँ होगा पाई। ये आज के क्वेश्चन का आंसर है, जो कि 6 नंबर तो बड़ा आसान क्वेश्चन था भाई। ठीक है, तो 1.4 और सरकमफ्रेंस है, तो सरकमफ्रेंस जो है वो कितना होगा भाई, सेंटीमीटर पर सेकंड से बढ़ेगा। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई आगे बढ़े। हाँ सर, अगला देखते हैं। चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है कि द लेंथ एक्स ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटी पर मिनट। तो सिंपल सी बात है कि लेंथ है, तो जो डी एक्स अपॉन डी टी है, ठीक है, तो एक तो मैं लिख लूँ सबसे पहले बात, तो जो लेंथ दिया है ये लिख के लगाता हूँ। अच्छा क्वेश्चन। तो गिवन दैट, ठीक है, क्या गिवन है कि लेंथ जो है वो कितना है बच्चे, एक्स है। लेंथ कितना है बच्चे, एक्स। क्लियर है। और जो विड्थ है, और क्या गिवन है कि विड्थ जो है वो कितना है बच्चे, वाई है। भाई देखेंगे विड्थ क्या है, वाई है। चलो भाई, कह रहा लेंथ एक्स ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो नाउ आपको क्या गिवन है कि जो लेंथ है एक्स वो डी एक्स अपॉन डी टी 5 सेंटीमीटर पर मिनट है, और डिक्रीज कर, तो जब डिक्रीज कर रहेगा तो आप निगेटिव साइन लगाएगा। तो आपने निगेटिव साइन लगाया, और सेंटीमीटर पर मिनट है, कोई बात नहीं। और विड्थ जो है वो इंक्रीज कर रहा है, यानी डी वाई बाई डी टी जो है वो इंक्रीज कर रहा है। और कैसे इंक्रीज कर रहा है, 4 सेंटीमीटर पर मिनट से। तो 4 सेंटीमीटर, और यहाँ करेगा पर मिनट। इसको मान लेगा इक्वेशन 1, इसको मान लेगा इक्वेशन नंबर 2। दोनों का यूज बड़ा लाजवाब होगा। चलो भाई, कह रहा है कि व्हेन x बराबर 8 एंड y बराबर 6 सेंटीमीटर फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। तो सबसे पहले पेरीमीटर का फार्मूला लिखो। तो नाउ सिंस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है भाई, कई लोगों को तो फार्मूले नहीं पता होगा। ठीक है, तो कितना होगा, हम मानते हैं इसको p, और ये होता है 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं सर। तो देयरफॉर dp अपॉन dt जो होगा वो कितना होगा, वो होगा 2, और फिर होगा dx अपॉन dt, ठीक है, और प्लस dy अपॉन dt। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बड़ा आसान चीज था। हाँ बिल्कुल बहुत आसान है। चलो भाई, अगर ये बात है तो यहाँ से फ्रॉम 1 हमने क्या लगाया, फ्रॉम
फ्रॉम, कहाँ से भाई, फ्रॉम वन, तो फ्रॉम वन नहीं, फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू, जो dp अपॉन dt होगी, देखो ध्यान से, dp अपॉन dt कितना आएगा, तो आप देखोगे ये होगा 2, dx अपॉन dt -5 है तो -5, और dy बाई dt जो है +4 है, दोनों जोड़ोगे तो -2, और पेरीमीटर है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग, पेरीमीटर क्या करेगा बच्चे, इज डिक्रीजिंग, किस रेट से, एट द रेट ऑफ, एट द रेट ऑफ, ठीक है, किस रेट से, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, ठीक है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से जो पेरीमीटर है वो बच्चा डिक्रीज करेगा, क्लियर है। अब देखो पेरीमीटर में कहीं भी इसका यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि वो कहीं होता तब यूज करता, कहीं यूज नहीं करेगा मैंने, क्लियर है। अब आ जाए भाई, अब कह रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो नाउ दूसरा देखिए बी, हमें पता है कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो x इंटू वाई होगा। अब आप डी ए अपॉन डी टी निकालोगे, तो भाई फर्स्ट इंटू सेकंड दो फंक्शन है, तो एक बार x को छोड़ेगा और डी वाई बाई डी टी करेगा आंसर, और प्लस एक बार y को छोड़ेगा और डी एक्स अपॉन डी टी करेगा। बोलो भाई, यहाँ से वैल्यू रख दो, तो यूजिंग यूजिंग वन एंड टू, यूजिंग वन एंड टू, वन और टू का यूज करूंगा, तो जो डी ए अपॉन डी टी आएगा वो कितना आएगा, डी ए वाई बाई डी टी जो है 4 है, हाँ सर 4 है, तो यहाँ होगा 4x, और डी एक्स अपॉन डी टी जो है -5 है, तो यहाँ होगा -5 का y, ये आ गया, इसको मानेंगे स्टार, क्योंकि स्टार ही हमारा हीरो होता है, तो क्वेश्चन नंबर स्टार। नाउ नाउ अब कह रहा है कि जब व्हेन x बराबर 8 और y बराबर 6 हो, तो नाउ गिवन दैट, क्या गिवन है बच्चे, कि अगर x बराबर, इफ x बराबर 8 एंड y बराबर 6 सेंटीमीटर, तो देन यहाँ से ये अलग है, ठीक है, देन जो हमारा डी ए अपॉन डी टी होगा वो कितना होगा, तो देखिए हो जाएगा 8 इंटू 4, यहाँ आएगा 32, और 6 इंटू 5 तो ये होगा 30, और दोनों घटाओगे तो आएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी इसका मतलब हुआ देयर फोर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये इंक्रीज करेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज विथ रेट ऑफ, किसके रेट से, रेट ऑफ, किस रेट से, रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड से। बोलो भाई कितने लोग को बात समझ में आई, हाँ सर, बड़ा आसान क्वेश्चन था, इसको एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमने कुछ नहीं किया, हमें जो जो गिवन है उसको लिखा मैंने, जिसके लिए करना था पहला पैरामीटर, पैरामीटर का हमने फार्मूला लिखा यहाँ पे, फिर मैंने उसको लगाया तो पता चला कि माइनस आ रहा है तो डिक्रीज करेगा, ठीक है, माइनस आ रहा है तो क्या करेगा भाई, डिक्रीज करेगा, क्लियर है, हाँ सर। उधर हमने बी वाले में देखा, तो भाई आपको एरिया के बारे में डिस्कस करना था, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो हमने लेंथ इंटू ब्रेथ कर दिया, एक्स इंटू वाई कर दिया, बाकी काम 35 हो गया। आप आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 8वां, 8 नंबर क्या कहता है उसको ध्यान से देखा जाए। कह रहा है अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। तो भाई साहब पहली बात तो आपको जो गिवन है वो क्या है, 900 सेंटीमीटर क्यूबिक और पर सेकेंड, सबसे पहले यही पकड़ो, तो सिंपल से बात है, सेंटीमीटर क्यूबिक है तो वॉल्यूम की बात कर रहा होगा, ठीक है, और किससे कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, जो डी वी बाई अपॉन डी टी दिया है वो आपको दिया है, गिवन दैट डी वी अपॉन डी टी जो है वो क्या दिया, 900 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड, तो इसको तो हमने 1 मान लिया। चलो भाई, फाइंड द रेट ऑफ एट विच द रेडियस ऑफ द वॉल्यूम इंक्रीजेज व्हेन रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, और फाइंड क्या करना है भाई साहब, आपको डी आर बाई डी टी फाइंड करना है। चलो भाई, तो अगर वॉल्यूम स्फेरिकल है तो सिंपल सी बात है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होता है पहले ये जान लो, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर अगर रेडियस आर है तो होता है 4/3 और होता है पाई आर का क्यूब। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं, सर कोई दिक्कत नहीं है ये आ गया। चलो भाई, अब आपको निकालना चाहिए डी वी बाई डी टी, इससे डी आर बाई डी टी की वैल्यू निकलेगी, तो चलो भाई डी वी बाई डी टी निकालिए, तो देयर फोर आप डी वी बाई डी टी निकालोगे तो यहाँ होगा डी अपॉन डी टी, ठीक है, 4/3 ये होगा पाई आर क्यूब, जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बच्चे, 4/3 पाई, ये तो कॉमन हो जाएगा, आर क्यूब का करोगे तो होगा 3r स्क्वायर, और एक बार आर का करना पड़ेगा तो डी आर अपॉन डी टी, ठीक है बच्चे, हाँ, यहाँ से 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल होगा, देयर फोर आपके पास आया क्या, जो डी वी बाई डी टी आई
वो कितनी आई, वो आया 4 पाई आर का स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं सर। और ये किसके बराबर आपको गिवन है, 900 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड। तो भाई मैंने यहाँ पे 900 रख दिया। क्लियर है? हाँ सर। नाउ गिवन दैट कह रहा इफ रेडियस आर बराबर कितना, 15 सेंटीमीटर। अगर आर 15 सेंटीमीटर है तो आप फाइंड करिए डी आर बान जी टी, तो रख दो बस। तो देयर फॉर यहाँ से हो जाएगा 4 पाई आर का मतलब 15, तो 15 का स्क्वायर और यहाँ होगा डी आर अपॉन डी टी। और यहाँ कितना हो जाएगा बच्चे, 900। 15 का स्क्वायर करोगे 225 और 225 इंटू 4 होगा 900। तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से डी आर बाई डी टी आ जाएगा और डी आर बाई डी टी कितना आएगा, ये आएगा 1 अपॉन पाई। ठीक है? और यहाँ क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि रेडियस की बात हो रही है। तो ये आपका आ गया कि जो रेडियस होगा वो इंक्रीज करेगा 1 बाई पाई से, क्योंकि पास टू आया है और पास टू आया है तो इंक्रीज करता है। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। इतने आसान क्वेश्चन है इसमें, कहने मान करें। चलो भाई, जो निकालना है बस आपको कुछ रिलेशन दिया होगा, रिलेशन का यूज करो, कैंसिल करो, रिजल्ट आपके सामने होगा। आगे बढ़े, बिल्कुल सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, जो कि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, इसको देखा जाए। कह रहा अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। तो एक हमारे पास सीढ़ी है, तो मैं सबसे बना लेता हूँ, और एक वाल के साथ खड़ी है। तो ये हमारे हो गए वाल भाई। ठीक है, चलो तो ये हमारे पास है वॉल। ठीक है, और इससे एक सीढ़ी यहाँ पे खड़ी है। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं सर। अब कह रहा है कि द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। तो जो हमारा बॉटम ऑफ लेडर है उसको क्या कर रहा है, अलोंग द ग्राउंड पुल किया जा रहा है, अवे फ्रॉम द वॉल, वॉल से दूर। ठीक है, एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको पुल कर रहे हैं हम लोग 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। बहुत सही बात है। तो कह रहा है हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। करा ये जो हाइट है वो कितने फास्ट से डिक्रीज करेगी, व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, जब ये 4 मीटर दूर हो किससे, वॉल से। क्लियर बच्चे? हाँ सर। यानी आपको सबसे पहले एक रिलेशन निकालना होगा, जो गिवन है सबसे पहले उसको देखिए। भाई व्हेन वाले पार्ट को हमेशा हम लोग बाद में करते हैं। ठीक है, ये नहीं कोई यहाँ 4 मीटर लग देगा और आंसर आ जाएगा, नहीं गलती करोगे। क्योंकि वो कह रहा जब, जब की बात कर रहा है, तो अभी जब की बातें नहीं करना, अभी तब की बात करना है, तो उसकी बात कर ले, जब को देखा जाएगा। तो देखो भाई कह रहा है लेडर 5 मीटर लॉन्ग, तो भाई साहब ये हमको दिए हैं 5 मीटर लॉन्ग। ठीक है, और मैंने इसको इससे मिला दिया, मिलाया, एंड द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। इसको पुल किया जा रहा है। क्लियर है? अवे फ्रॉम द वॉल, वॉल से दूर, एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज हाइट्स ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। तो हमने लिया लेट हाइट ऑफ वॉल, हमने लिया लेट हाइट ऑफ वॉल, हाइट ऑफ जो वॉल है वो h है। ठीक है, वो कितना बच्चे, h मीटर। कोई दिक्कत नहीं सर, तो ये h हो गया। एंड डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ लेडर, सॉरी, फुट ऑफ लेडर फ्रॉम द वॉल, फ्रॉम द वॉल इज, हमने मान लिया वो है x सेंटीमीटर। वो कितना बच्चे, x सेंटीमीटर। तो ये होगा x सेंटीमीटर। तो फ्रॉम द फिगर, फ्रॉम द फिगर, अगर फिगर से देखोगे तो आप लगाओगे पाइथागोरस का प्रमेय, और पाइथागोरस के प्रमेय से आप देखोगे तो जो 5 का स्क्वायर होगा, ठीक है, वो किसके बराबर होगा बच्चे, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब आप देखोगे भाई, क्योंकि एक रेक्टेंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो आपने पाइथागोरस का प्रमेय निकाल दिया और इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई अब कह रहा है कि जो हमारा फुट ऑफ, जो सॉरी बॉटम ऑफ लेडर था या फुट ऑफ लेडर था, उसको पुल कर जा रहा है अलोंग द ग्राउंड, अवे फ्रॉम द बॉल, बॉल से दूर, एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जो हमारा सिंपल सी बात है कि ये x है, इसको हम लोग खींच रहे हैं। ठीक है, और दूर कर रहे हैं किसे, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। तो देयरफॉर गिवन दैट, क्या गिवन है कि जो dx अपॉन dt की वैल्यू है, dx अपॉन dt की जो वैल्यू है
वो दिया है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या किया जा रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इसको हटाया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहा है हाउ फास्ट इज हाइट ऑन बॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द बॉल। तो जो फुट ऑफ लेडर है वो 4 मीटर लॉन्ग है। तो चलो भाई, हाइट के बारे में बताना है, और ये मैंने वाइस का लिख के बहुत बड़ी गलती कर दिया, इसको आप सही कर लीजिए। तो इसको मैं कर दूंगा कितना, ये है एच स्क्वायर। ठीक है भाई, ये एच लिया था मैंने, क्लियर है। तो चलो भाई, नाउ मैं लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, डिफ्रेंशिएटिंग वन को मैंने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो करोगे तो भाई 5 का करोगे तो कांस्टेंट 0 होगा, ये करोगे तो होगा 2x dx अपॉन dt, और प्लस कितना होगा बच्चे, 2h, क्या होगा 2h, और यहाँ हो जाएगा कितना dh अपॉन dt। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, जब कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से आप देखेंगे तो हमारे पास एक रिलेशन निकलेगा कि 2h dh अपॉन dt बराबर -2x dx अपॉन dt। बोलो भाई, हाँ सर, बहुत अच्छी बात है, 2 से 2 कैंसिल, तो h dh अपॉन dt, और यहाँ से बराबर हो जाएगा कितना, x। ठीक है, x माइनस एक्स डी एक्स अपॉन डी टी, ये हमारा एक रिलेशन निकला। और यहाँ से एक और रिलेशन निकाल सकता हूँ कि डी एच अपॉन डी टी बराबर माइनस एक्स अपॉन एच, और यहाँ हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं। नाउ यूजिंग वन, नाउ यूजिंग वन, हमने फिर से ही वन का यूज किया। क्यों मैं वन का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जो जानकारी है वो केवल और केवल क्या करा, फुट ऑफ लेडर इज 4 मीटर, इसकी जानकारी है। ठीक है, 4 मीटर ये है इसकी जानकारी, एच के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है कि इसका हाइट कितना है। तो एच को भी हम एक्स के रूप में तब्दील करेंगे, और इसको जब तब्दील करूंगा तो एच बराबर कितना होगा भाई, 25 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो जो डी एच अपॉन डी टी आएगा, क्योंकि हमारे लिए आसान हो जाएगा, वो क्या होगा माइनस एक्स, और ये हो जाएगा अंडर रूट 25 का स्क्वायर माइनस, सॉरी 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये आ गया डी एक्स अपॉन डी टी। ये आ गया कितना, डी एक्स अपॉन डी टी। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, ये रिलेशन आ गया, बस इसी को सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा। तो नाउ नाउ व्हेन व्हेन x बराबर 4 सेंटीमीटर, जब x 4 सेंटीमीटर होगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो होगी डी एच अपॉन डी टी। ठीक है, बराबर -4, ठीक है, अंडर रूट 25, एक्स का स्क्वायर होगा 16, और डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू बच्चे यहाँ से कितनी आई है, 2 सेंटीमीटर आई है, इसको मान लो x, तो ये आ गया इंटू 2। ठीक है बच्चे, हाँ सर, यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चे, -8, और 25 में से 9 गया, 16 गया, 9 बचेगा, तो बचेगा यहाँ पर 3, तो -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यही हमारा आपका आंसर हो जाएगा। और माइनस क्यों आया, क्योंकि ये हाइट जो होगी वो डिक्रीज करेगी, इसलिए माइनस आया। तो 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से डिक्रीज करेगा। फिर से ध्यान से मेरी बात को समझेंगे, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ आते हैं, यहाँ जब आपने किया तो आपको ये पता चला कि h और x दो वैल्यू है, सिंपल सी बात है, लेकिन हमें जो गिवन है उस पर थोड़ा सा काम करना है, क्योंकि हमने तब की बात कर ली, अब जब की बात करनी, व्हेन की बात करनी। तो व्हेन में दिया था कि फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द बॉल, तो x की वैल्यू गिवन थी, h के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं था, लेकिन हमारे इक्वेशन में h आ रहा था। तो मेरा ये काम ये होगा कि जो जानकारी दी हुई है उस सारे इक्वेशन को उसी में तब्दील कर देना, और हमें डी एच अपॉन डी टी के बारे में बात करनी थी। किसकी बात करनी थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट की बात करनी थी। तो सिंपल सी बात है, जब मैंने चेंज किया तो एच को मैंने यहाँ से चेंज कर दिया 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और आप बहुत अच्छे से देखेंगे कि यहाँ पे पूरे इक्वेशन में केवल उन चीज़ों के बारे में यहाँ पे वो चीज़ें हैं जिनके बारे में हमको जानकारी थी। भाई एक्स की जानकारी थी, ठीक है, डी एक्स अपॉन डी टी की जानकारी यहाँ थी, क्लियर है, उसको मैंने रखा और क्वेश्चन हो गया सॉल्व, और आपका मिल गया आपको आंसर। चलो भाई आगे बढ़े, हाँ सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। करा पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y, तो एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है एक अलोंग कर्व के 6y x³ + 2k। करा फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज द फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। चलो भाई, कर आपको बताना है कि जहां पर y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो ले लो भाई। तो देयरफॉर गिवन दैट, आपको गिवन क्या है कि y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो dy/dt, ये क्या है बच्चे, 8 टाइम्स किसके है, dx अपॉन dt के बराबर है, बस इसका यूज करना। तो नाउ अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो मैं यहाँ से निकालूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t,
विथ रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में हमने किया, क्योंकि पार्टिकल मूव कर रहा है तो हमेशा आपको जो जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे वो हमेशा हमेशा टाइम होना चाहिए, टी होना चाहिए, तो मैं टी के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ से क्या होगा 6 dy/dt, बोलो भाई, यहाँ से होगा 3x² और ये हो जाएगा dx/dt, और 2 का करोगे तो बच्चे होगा 0, तो खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो भाई, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब आपको कोऑर्डिनेट निकालना है, तो मैंने क्या किया, यूजिंग इक्वेशन नंबर, इसको 1 मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ 2, तो यूजिंग 2 हमने 2 का यूज किया, और dy/dt का वैल्यू यहाँ रखा, तो रखूंगा तो होगा 6 dy/dt का मतलब इंटू 8 टाइम्स dx/dt, ठीक है, हाँ सर, और क्या होगा इक्वल टू 3x², और यहाँ से हो जाएगा dx/dt। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, जब कोई दिक्कत नहीं है, अरे यहाँ होगा 3dx/dt। चलो अब देखो ध्यान से, यहाँ से कट जाएगा 2 बार में, हाँ सर, यहाँ से आएगा 16 इक्वल टू x², तो x बराबर कितना आएगा बच्चे, +-4, तो x की 2 वैल्यू आई, एक आएगा प्लस, एक आएगा -4, 2 वैल्यू आई, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गया x का, तो अब यहाँ लिख लो, तो व्हेन x बराबर 4, तो जब x बराबर 4 तो देन फ्रॉम 1, तो देन फ्रॉम 1 y निकालना आपको, तो y बराबर क्या होगा, y बराबर होगा x³ +2/4, 6, यहाँ से देख लो भाई, y क्या होगा x³ +2/6, तो बस y निकालना है, तो y बराबर होगा 4 का क्यूब 64 + 2/6, तो ये आ जाएगा कितना, 64 2 66, ये हो जाएगा 11। दूसरा व्हेन x बराबर -4 होगा, तो y की वैल्यू कितनी होगी, -4 का क्यूब, तो -64 + 2 और अपान कितना होगा 6, तो ये कितना आएगा बच्चे, ये आएगा 62/6 -62/6, 2 से काट दो तो -31/3 आएगा, ये क्लियर है। तो जो कोऑर्डिनेट हो गए देयरफॉर कोऑर्डिनेट जो होंगे वो क्या होगा, वो होगा एक तो 4, और 4 के साथ आया y की वैल्यू 11, दूसरा होगा -4, और -4 की वैल्यू आया है -31/3। तो ये आपका 2 आंसर आपके स्क्रीन पर ये रहा, जो कि बड़ा आसान क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। आगे बढ़े, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 12, करा द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 cm/s। तो रेडियस ऑफ एयर बबल दिया है, तो भाई ले लो, हमने माना रेडियस r है, तो ये इंक्रीज कर रहा है, तो dr/dt जो है वो भाई +1/2 cm/s था। करा एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 cm। भाई डी, ये आपके लिए होमवर्क भाई, v बराबर क्या हो जाएगा भाई 4/3 और पाई r क्यू हो जाएगा, बस आपको dv/dt की वैल्यू निकालनी है, और आप निकाल लेंगे, सारे चीज गिवन है, इसको आपको ट्राई एट होम करना है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसको मैं नहीं कराऊंगा। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखिए, कर अ वॉल्यूम व्हिच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज वेरिएबल डायमीटर। तो आपको दिया गिवन दैट, डायमीटर दिया सबसे पहले, तो गिवन दैट, ठीक है, डायमीटर, तो डायमीटर कितना है भाई, तो डायमीटर अगर हमने रेडियस r माना, तो डायमीटर कितना, पहले लिख देता हूँ मैं, तो 3/2 2x+1, ठीक है, तो देन रेडियस कितना होगा, तो देन रेडियस जो होता है वो डायमीटर का आधा होता है, तो ये हो जाएगा 3/4, और यहाँ हो जाएगा 2x+1। चलो भाई, करा फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना, तो देन वॉल्यूम कितना होता है भाई 4/3, और ये हो जाएगा पाई r³, यहाँ से हो जाएगा 4/3 पाई, और r की वैल्यू यहाँ पर निकाला आपने, तो होगा 3/4 का क्यूब और 2x+1 का क्यूब। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसका रेट आप चेंज निकाला, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में भाई साहब, x के रिस्पेक्ट में, तो आपको dv/dx निकालना है, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो dv/dx कितना होगा 4/3 पाई, और ये तो कांस्टेंट है, तो इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, 3 का करोगे 3 आएगा और 2x+1 का होल स्क्वायर होगा। बोलो भाई हाँ सर, और फिर एक बार 2x का करना पड़ेगा, तो इंटू कितना होगा 2 होगा। चलो भाई, तो यहाँ से dv/dx की वैल्यू आप सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा भाई 4/3, तो मैं कट कर दे रहा हूँ, एक 4 से एक 4 कैंसिल, यहाँ बचेगा 3 का स्क्वायर, और फिर बचेगा 4 का स्क्वायर, यहाँ बचा 3 इंटू 2x+1 का होल स्क्वायर, और यहाँ आया पाई, ठीक है, 4 के स्क्वायर से भी कैंसिल हो जाएगा, ये तो होगा 27 और /8, और शायद 2x+1 का स्क्वायर और पाई,
ये आ रहा है आंसर। तो ये आपका आंसर हो गया। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, इसमें भी कुछ करना नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखा जाए। कह रहा है कि सैंड इज प्यूरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकंड। तो भाई किसी पाइप से 12 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकंड से निकल रहा है, यानी ये वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो गिवन आपको है, गिवन दैट वॉल्यूम ना dv अपॉन dt, और भाई पता लगा लेंगे तुरंत, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है। तो dv बाई dt दिया आपको 12 सेंटीमीटर क्यूबिक और पर सेकंड। तो पता लगाने का तरीका है, बाकी आप क्वेश्चन पढ़ के भी पता लगा सकते हो, ठीक है। हाँ भाई, अब कह रहा है द फॉलोइंग सेंट फॉर्म अ कोन, एक कोन बना रहा है ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट हाइट ऑफ कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ रेडियस ऑफ द बेस। तो गिवन है आपको, क्या दूसरा क्या गिवन है कि जो हाइट है h, वो क्या है, रेडियस ऑफ बेस हमने माना r है, उसका 1/6 है। अब कह रहा है हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सेंट कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। और आपको फाइंड क्या करना है बच्चे, मैं जो फाइंड करना है dh अपॉन dt आपको फाइंड करना है। चलो भाई क्लियर है। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले सिंस वॉल्यूम ऑफ कोन, सबसे पहले आपको वॉल्यूम ऑफ कोन लिखना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है वो कितना होता है भाई, 1/3 और होता है पाई r स्क्वायर h। क्लियर है। हाँ सर। नाउ नाउ आपको गिवन है, क्या गिवन है कि भाई h, आपको dh अपॉन dt निकालना है। तो सिंपल सी बात है, आपको एक रिलेशन यहाँ पर दिया है, तो मैं सबसे पहले इस जो वॉल्यूम ऑफ कोन है उसको h में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो r बराबर क्या होगा, गिवन दैट r बराबर होगा 6h। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोन v बराबर कितना होगा, 1/3, r की जगह मैंने 6x रखूंगा तो होगा 1/3 36h स्क्वायर इंटू h। यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चे, ये यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ से कितना आएगा, 3 से कटा तो आएगा 12 पाई, और भैया होगा h का क्यूब। ये आया हमारे पास वैल्यू। क्लियर है। अब सिंस आपको फिर गिवन है कि जो dv बाई dt है वो कितना बच्चे, वो है 12 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकंड, ये गिवन है। तो भाई dv बाई dt निकाल लो। तो नाउ d अपॉन dt, और वॉल्यूम आपने निकाला कितना, 12 पाई एच क्यू। तो 12 पाई एच क्यू, और इसकी वैल्यू आपको दी है 12। तो भाई चलो 12 पाई तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, एच क्यू का करोगे तो होगा 3h स्क्वायर, और फिर एच का करना होगा चैन रूल से, तो डी एच अपॉन डी टी, ये दिया है 12 के बराबर। 12 से 12 क्या आ जाएगा बच्चे, कैंसिल हो जाएगा, और डी एच अपॉन डी टी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1 अपॉन पाई और 3h स्क्वायर, ये आएगा। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं सर, ये आ गया। क्लियर करा। हाइट जब होगा 4 सेंटीमीटर, तो वैन h बराबर 4, तो वैन h बराबर 4, तो बस h की वैल्यू रख दो। तो डी एच अपॉन डी टी कितना हो गया, ध्यान से देखिए, हो गया 1 अपॉन पाई, और यहाँ होगा 3, h का मतलब हो गया बच्चे 4 का स्क्वायर 16। तो डी एच अपॉन डी टी जो आएगा वो 1/48 पाई, और देखेंगे ये पॉजिटिव में आएगा। तो देयर फॉर हाइट ऑफ, जो हाइट ऑफ कोन होगा वो इंक्रीज करेगा किस रेट से, 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि हाइट है तो सेंटीमीटर पर सेकंड होगा। फिर इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेंगे, क्या क्या गिवन है देखिए ध्यान से। सबसे पहले बच्चा हमारे पास ये गिवन था कि भाई जो वॉल्यूम है वो उसका रेट आप चेंज दिया था 12 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकंड, तो मैंने उसको लिख लिया। द फॉलोइंग सेंट फॉर्म अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट, तो भाई कोन अगर है तो सबसे पहले वॉल्यूम दिया तो कोन की वॉल्यूम में लिख लें। तो कोन की वॉल्यूम कितनी होगी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और क्या दिया है कि हाइट ऑफ कोन जो है वो ऑलवेज 1/6 रेडियस ऑफ बेस है, तो रेडियस ऑफ बेस के 1/6 है, एच ये दिया था। करा हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सेंट कोन इंक्रीजिंग, आपको डी एच अपॉन डी टी निकालना था, ये भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब हमने क्या किया, हमारे पास ये चीज गिवन था और हमने इस पूरे इक्वेशन को एच में चेंज किया। क्यों किया, क्योंकि भाई अगर ये आर स्क्वायर एच है और आप डीवी बाई डी टी करोगे तो आपको 2 बार मेहनत करना पड़ेगा, फर्स्ट एंड सेकंड का फंक्शन लगाओगे। तो जब आपको रिलेशन गिवन ही है कि h बराबर r बाई 6 और डी एच अपॉन डी टी निकालना है, तो सबको कन्वर्ट करो h में। तो मैंने क्या किया, 6h रख दिया, यहाँ रख दिया, जैसे रखा तो ये आया, मल्टीप्लाई कराया तो ये आ गया। तो डी वी बाई डी टी निकाल लिया, डी वी बाई डी टी की वैल्यू दी थी और यहाँ से डी वी बाई डी टी निकाल लिया। जैसे निकाला, जैसे निकाला आपके सामने आंसर है, h बराबर 4 दिया था, 4 रखा, वैल्यू आ गया। क्लियर बच्चे, हाँ सर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, तो जान देखेंगे, इसको मैं एमसीज बोलूंगा। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ
ठीक है, टोटल कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट। किसके रिस्पेक्ट में बच्चे? आउटपुट के रिस्पेक्ट में। तो जब आउटपुट के रिस्पेक्ट में होगा तो इसे हम लोग क्या करते हैं भाई साहब? इसे हम लोग कहते हैं, अरे यार, हाँ चलो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। तो भाई आपको टोटल कॉस्ट गिवन होगा, उसका एक बार रेट ऑफ चेंज निकाल लीजिए, यानी उसको एक बार डिफरेंशिएट कर लीजिए, आउटपुट के रिस्पेक्ट में आपका मार्जिनल कॉस्ट निकल जाना है। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 15 करा द टोटल कॉस्ट सी ऑफ एक्स। तो टोटल ऑफ सी ऑफ एक्स दिया था, वो था 0.007 एक्स क्यू माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स और प्लस 4000, ये गिवन था। कर रहा है इन रुपीज एसोसिएटेड विथ प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय। तो भाई एक्स यूनिट है, एक्स यूनिट का मतलब है ये हमारा आउटपुट है। तो देयरफॉर आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालना था। हाँ, तो मार्जिनल कॉस्ट निकालना था, तो यहाँ से मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा? डी एक्स अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ये हमारा एम सी हो गया मार्जिनल कॉस्ट। तो बस एक्स से सिम्पल कर लो, तो होगा 0.007। एक तो मैंने इस क्वेश्चन में कुछ आधा अधूरा किया है, एक्स बराबर कुछ गिवन भी होगा, आगे देखेंगे क्या। चलो देखते हैं कुछ है कि नहीं है, चलिए। तो भाई 3x क्यू का करोगे तो कितना होगा? 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर करोगे तो 0.003, और यहाँ होगा इंटू 2x, और प्लस कितना हो जाएगा बच्चे? 15। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं सर। अब आपको क्या रहा है कि कुछ दिया होगा, अगर दिया है वैन एक्स बराबर दिस तो कर लेना, नहीं दिया होगा भाई हो सकता है दिया हो वैन एक्स बराबर कुछ गिवन होगा, ठीक है। तो बस वही एक्स रख लेंगे और आपका मार्जिनल कॉस्ट निकल जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में मुझसे कुछ पीपीटी बनाने में कोई दिक्कत हुई है, पूरा क्वेश्चन नहीं है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है, तो मैंने बता दिया तरीका वही है। सेम क्वेश्चन है अगला, उसको देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। हाँ देखो, यहाँ देखो, करा द टोटल रेवेन्यू ऑफ रुपीज इन रिसीव फ्रॉम द सेल एक्स यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज गिवन बाई आर ऑफ एक्स। तो ये आर ऑफ एक्स जो है वो टोटल कॉस्ट है, वो गिवन है 13x² प्लस 26x और प्लस 15। बोलो भाई। हाँ, तो कह रहा फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू। तो आपको मार्जिनल कॉस्ट या एम आर मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, तो कितना होगा? डी आर ऑफ एक्स को आपको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, कर दो। इसको करोगे तो होगा 26x प्लस 26, ठीक है। करा वैन कब? जब x बराबर 7 हो, तो x बराबर 7 हो तो वैल्यू रखो, तो देयर फोर जो हमारा एम आर होगा, मार्जिनल रेवेन्यू होगा, वो कितना होगा? 26 इंटू 7 और प्लस हो जाएगा यहाँ पे 26, प्लस कितना होगा बच्चे? 26। सॉल्व करेंगे तो ये होगा 218 और प्लस 26 आएगा कितना? 80, और यहाँ आएगा 2। क्लियर बच्चे? हाँ सर, यही हमारा मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा। ये हमारा आज का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का। आसान है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम क्वेश्चन 17 टू 18। 17 से लेकर 18 तक आपको सही चूज करना है। चलो भाई, करा द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो भाई किसके रिस्पेक्ट में? रेडियस के रिस्पेक्ट में। जब आर बराबर 6 हो तो भाई एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। आर के रिस्पेक्ट करना है, डी आर अपॉन डी आर करोगे कितना होगा? 2 पाई आर। आर की वैल्यू आपको गिवन है 6, तो यहाँ 6 दूना कितना होगा? 12 पाई। तो इसका आंसर कितना होगा? 12 पाई। इसमें कुछ करना ही नहीं था, आगे बढ़ा जाए। चलो भाई, करा द टोटल कॉस्ट रेवेन्यू रुपीज रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट, यानी आउटपुट एक्स है, ऑफ द प्रोडक्ट इज गिवन बाई आर ऑफ एक्स। तो आर ऑफ एक्स आपको गिवन था 3x² प्लस 36x और प्लस 5। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा? डी आर ऑफ एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। जैसे करोगे तो कितना होगा? 6x प्लस 36। एक्स बराबर आपको गिवन है 15, तो एक्स बराबर 15 रख दो। जैसे रखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 15 इंटू 6, ठीक है, और प्लस कितना होगा? 36। 15 इंटू 6 कितना होगा बच्चे? 90, और प्लस कितना होगा? 36। कितना होगा? 126। तो 126 इज द राइट आंसर। तो डी नंबर आपका जो होगा वो आज के क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वही आपका लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग जो है वो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भाई? हम लोग कल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को पढ़ा जाएगा, जिसमें आपको बड़ा मजा आने वाला है, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है, ठीक। कल उसको पढ़ेंगे और जल्द से जल्द आपका सिलेबस कंप्लीट करने की पूरी कोशिश किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।